अच्छा, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एरेज है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरे क्या होता है? एरे भी एक वेरिएबल होता है, लेकिन स्पेशल वेरिएबल होता है। वेरिएबल के अंदर नॉर्मली हम एक चीज स्टोर करते हैं। मतलब कि हमने लिखा लेट नेम इज इक्वल टू, लिख दिया वसीम, तो एक चीज हम स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अगर एक ही वेरिएबल के अंदर ज्यादा चीजें स्टोर करवानी हो तो फिर उसको एरे की शक्ल में लिखा जाता है। जैसे ये एक उसने एग्जांपल दी है कि कॉन्स्ट कार्स, और आगे उसने ये पहली कार लिखी है, दूसरी कार का नाम लिखा है कॉमा लगाकर, फिर आगे कॉमा लगाकर तीसरी उसने ये लिख दिया। तो उसको ट्राई एट करते हैं। इसमें ये देखें, कार्स की बजाय हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम नेम्स लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट्स सपोज वसीम अली, अ, क्या नाम लिखे, हसन लिख देते हैं। तो यहाँ हमें इसकी वैल्यूज लेनी हो तो नेम्स यहाँ पर लिख देंगे, और ये देखें वसीम अली और हसन आ गया। अब एरे में ये होता है कि इसमें हर चीज इंडेक्स पर पड़ी होती है। मतलब कि जीरो नंबर पर, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो नंबर पर ये है, आगे वन नंबर पर ये है, वन इंडेक्स पर, और आगे सेकंड इंडेक्स पर ये है। और इनको कॉमा सेपरेटेड ये वैल्यूज होती हैं, कॉमा लगाकर इनको अलग किया जाता है। अच्छा, एक ये नसीम ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर इस तरह हो, इस तरह हो और बीच में कॉमा लगे हुए हों, तो ये कितनी वैल्यू काउंट होगी? ये एक स्ट्रिंग के अंदर है तो ये एक ही इसकी वैल्यू काउंट होगी पूरी की पूरी, जीरो इंडेक्स पर जो पड़ी हुई है। और आगे कुछ और लिखना हो, कॉमा लगाकर सिंगल कोट या डबल कोट में लिख सकते हैं। तो ये अब जो इसके वन इंडेक्स पर वैल्यू है वो ये है। ठीक है। एरेज यूज क्यों करते हैं? कहता है कि जब बहुत सारी चीजें, काफी सारी चीजें हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवानी हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम्स ही हमने स्टोर करवाने हैं। तो हर स्टूडेंट का अलग अलग नाम में उसका नाम स्टोर करवाने की बजाय हम एक ही एरे, एक ही वेरिएबल लेकर उसमें 1000 स्टूडेंट्स के नेम हम स्टोर करवा सकते हैं। क्रिएटिंग एरे, एरे को कैसे क्रिएट करते हैं? इस तरह बड़ी ब्रैकेट्स लगाकर और आगे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिख देते हैं। अब ये जो आइटम्स हैं ये स्ट्रिंग में भी हो सकती हैं, स्ट्रिंग के बगैर भी हो सकती हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर एरे के अंदर। वैल्यूज उसके ऑब्जेक्ट भी हो सकता है आगे एरे के अंदर। अच्छा, ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब कि कॉमा लगाकर और चीज़ों को ऐसे इंटर करके नीचे, एक ही मतलब है इसका भी। उसमें वैल्यूज डाल सकते हैं। ये एम्प्टी एरे इनिशियलाइज पहले करवाया, फिर उसके जीरो इंडेक्स पर ये रख दिया, फिर उसके वन इंडेक्स पर ये रख दिया इज इक्वल टू, और फिर टू इंडेक्स पर ये रख दिया। तो फिर इस कार्स के अंदर ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह हम वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब कार की वैल्यू जो प्रिंट करवा रहा है वो ये, एक और इसमें वैल्यू हम अगर प्रिंट कर ऐड करना चाहें, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, और यहाँ इसको मैं थ्री कह दूंगा कि थ्री इंडेक्स पर ये BMW 2 कर दो। अब इसको चलाएंगे तो ये देखें थ्री इंडेक्स पर BMW 2 हो जाएगी। और अगर यहाँ पर मैं जीरो इंडेक्स पर BMW 2 कर दूं तो वो पहले वाली को रिप्लेस करके, सैब को ये रिप्लेस करके आगे BMW 2 लगा देगा। उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ये देख उसने उसको रिप्लेस कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं एरे को बड़ी ब्रैकेट्स में लिख कर स्टार्ट करवाने के बजाय, इस तरह न्यू एरे करके भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन वो कह रहा है कि देयर इज नो नीड टू यूज न्यू एरे, आप सिर्फ वो बड़ी ब्रैकेट्स लगाएं और अपना काम चला सकते हैं। और दूसरे मेथड को एरे लिटरल्स भी बोलते हैं, जो हमने पहले यूज किया ना, ये वाला।
ये नीचे वाला, ये, तो इसको एरे लिटरल्स भी बोलते हैं। कि अगर आप उसको बड़ी ब्रैकेट्स में लिख कर बस स्टार्ट करवा दें तो एरे बन जाता है, और उसको एरे लिटरल्स बोलते हैं। और इसकी वैल्यूज एक्सेस करनी हो तो हमने पहले भी एक लेक्चर में देखा था कि जो इंडेक्स देंगे वेरिएबल, जिस वेरिएबल में है वो वैल्यूज, मतलब जो एरे का नाम है वो, और आगे बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो उसको इंडेक्स की वैल्यू देंगे वो वैल्यू वहां से निकाल देगा। जीरो है तो सैब को ये इस कार में स्टोर करवा देगा निकाल कर। यहाँ मतलब कि इसके, इसका जो जवाब हमें नजर आ रहा होगा वो सैब होगा। अगर यहाँ पर हम टू लिख दें ऐसे, ट्राई इट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम लिख दें टू, तो अब कार के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? जीरो, वन और टू, BMW यहाँ पर अब प्रिंट होगा। ये BMW प्रिंट होगा। ये यहाँ प्रिंट कैसे हो रहा है? वो ये चीज प्रिंट करवा रही है, ये वाली, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। इसको डेमो को ये पकड़ता है और उसके अंदर वाला जो HTML है, मतलब यहाँ पर वो ये वैल्यू प्रिंट करवा देता है। हमेशा अरे जो है वो इंडेक्स स्टार्ट विद जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है, याद रखना। अरे का एलिमेंट चेंज भी कर सकते हैं, आपको पहले भी एक दफा चेंज करके दिखाया है कि आप इस इंडेक्स पर वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, वो इंडेक्स लें और इज इक्वल टू न्यू वैल्यू कर दें, जैसे इसने ये किया है कि जीरो पर ये ओपेल अब ये लगाना चाह रहा है तो ये हो जाएगा। अरे को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं टू स्ट्रिंग के मेथड से। ये अरे का नाम लिखा फ्रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग, और आगे उसने वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होगा, हम इसकी पूरी लेंथ पूरे स्ट्रिंग के हिसाब से भी इसकी लेंथ मालूम कर सकेंगे, जिसमें ये कोट भी शामिल होंगी, कॉमे भी शामिल होंगे, स्पेसेस भी शामिल होंगी। एक्सेस द फुल एरे, फुल एरे एक्सेस करना हो तो आप एरे का सिर्फ नाम लिख दें पूरे का, वो पूरा एरे आपको रिटर्न कर देगा। एरेज आर ऑब्जेक्ट्स, अच्छा एरेज भी वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स हैं। टाइप ऑपरेटर इन द जावास्क्रिप्ट रिटर्न ऑब्जेक्ट फॉर एरे। इसकी अगर टाइप हम चेक करें तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। टाइप ऑफ ये चेक करें ना पर्सन, तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इंटीजर भी हो सकते हैं, आपको बताया था कि वैल्यूज जो है वो ये स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, इंटीजर भी हो सकती हैं, और इसके अंदर एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे ये पर्सन, ये एक ऑब्जेक्ट है, और इसमें क्या क्या है, अरे एलिमेंट कैन बी ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, अरे के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, आपको पहले भी बताया कि यहाँ ये तो अरे नहीं है, इसने वैसे आगे ट्राइएट में दिया हुआ होगा शायद। नहीं, अभी फिलहाल तो ये ऑब्जेक्ट का बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ऐसा होता है। हम पहले ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं कि करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है और की वैल्यू पेयर के तौर पर होती हैं चीजें। अरे की आप लेंथ मालूम कर सकते हैं, और अरे को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट जो है, ये इंटीजर वाला अरे हो तो ये सही तब सॉर्ट करेगा इंटीजर वाला, अगर स्ट्रिंग वाला है तो फिर वो उसको सॉर्ट उल्ट पुल्ट तरीके से कर देगा। ऐसे ये है, तो अब इसकी लेंथ कितनी होगी अरे की? जितने उसके एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4, लेंथ काउंट करना हो तो 1 से काउंट होती है, और अगर इंडेक्स देखना हो तो 0 से शुरू होता है। और लेंथ वो कह रहा है कि हमेशा जो उसकी इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है, उससे एक बड़ी होती है। मिसाल के तौर पर इसको काउंट करते हैं, 0 इंडेक्स पर है, 1 2 3, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 4 होगी। फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना हो तो 0 कर दो, लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना हो तो वो कैसे होगा? लास्ट एलिमेंट ये वाला, इसमें हम उसकी लेंथ, जो आपको पता है कि जो लास्ट इंडेक्स होता है वो हमेशा लेंथ से एक कम होता है, पहले भी उसने बताया। मतलब कि इसको अगर इंडेक्स देखें 0 1 2 3, और इसकी लेंथ कितनी होगी? 4। अब 4 में से हम एक माइनस कर देंगे तो क्या जवाब आएगा? 3। तो 3 वाला हम एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह उसकी लेंथ, फ्रूट डॉट लेंथ, जो भी लेंथ है उसमें से एक माइनस कर देंगे तो वो उसका लास्ट इंडेक्स आ जाता है। ये इस तरीके से करके, एक अगर हम बेशक और भी लिख दें यहाँ पर, ये लिख दें, और अब इसकी जो लास्ट वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिक ये वाली आएगी, क्योंकि लेंथ
भी उसकी एक बार की है तो उसमें से एक माइनस किया, जितनी भी लेंथ है उसमें से एक माइनस किया तो वो आखिरी इंडेक्स वाली वैल्यू आती है। लूपिंग थ्रो एरे, एरे में से लूप के जरिए हम इसकी वैल्यूज ले सकते हैं, लूप लगा सकते हैं। अच्छा लूप अब वो है हमारे पास नीचे टॉपिक। हाँ वो ये नीचे टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर भी हम एक दफा इसको देख लेते हैं कि ये लूप क्या करता है। कौन सा लूप उसने लगाया, उसने फार लूप लगाया है। फार लूप में तीन चीजें दी जाती हैं। ये इसको मैं जरा यहाँ पर ऐसे करता हूँ। तीन चीजें इसको दी जाती हैं। पहली इसकी इनिशियल वैल्यू दी जाती है, ये वाली, और जो कि हमेशा मतलब कि जीरो आमतौर पर दिया जाता है। फिर उसकी कंडीशन दी जाती है, चेक करता है कि जीरो अगर उसकी एक कंडीशन से छोटी है या नहीं है। अच्छा ये अभी हम ना मिटा देते हैं, इसको 10 कर देते हैं, और यहाँ पर हम ये नॉर्मली इस तरह लूप होता है। इसको हम इधर देखते हैं कंसोल के अंदर। हाँ कंसोल के अंदर भी नहीं। इसमें ये होता ये है कि फर्स्ट वैल्यू ये जीरो, आगे चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू जीरो जो है आई की वैल्यू वो 10 से कम है। तो बताएं आप लोग, 10 से कम है क्या? हाँ 10 से कम है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और फिर नीचे जो यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी हुई होगी, अलर्ट लेट्स सपोज लिखी हुई है, तो ये अलर्ट में लेट्स सपोज हम आई को ही प्रिंट करवा देते हैं। आई को ही हम अलर्ट में शो करवाते हैं। ये अभी फिलहाल हमें नहीं चाहिए। लूप हम देख रहे हैं, अच्छा 10 की बजाय हम यहाँ पर लिखते हैं समझने के लिए 3। फार लूप है ये। फार लूप में क्या होता है, आपने फार लिखना होता है, फिर आगे ये करली ब्रैकेट्स लगानी होती हैं, और आगे ये स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी होती है, और आगे ये करली ब्रैकेट्स लगानी होती है। करली ब्रैकेट्स में जो भी काम करना हो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको तीन चीजें दी जाती हैं, इनिशियल वैल्यू, और इसकी कंडीशन, और इसका ये इंक्रीमेंट जो है। ये चलता ऐसे है कि सबसे पहले ये आई कहता है कि जीरो है, और चेक करता है कि क्या ये जो जीरो है आई, ये 3 से कम है। अगर तो कम है तो वो नीचे आ जाता है यहाँ पर और प्रिंट करवा देगा आई की वैल्यू। और फिर ऊपर आएगा यहाँ, आई में एक का इजाफा करेगा, आई प्लस प्लस, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 1। दोबारा कंडीशन पर आएगा, और अब चेक करेगा कि क्या ये 1 3 से कम है। तो हाँ 1 3 से कम है, नीचे आ जाएगा और ये काम अलर्ट प्रिंट करवा देगा। और फिर ऊपर जाएगा, आई में एक का इजाफा करेगा, चेक करेगा कि आई 3 से कम है, जो कि अब 2 हो चुका है। तो हाँ जी आई 3 से कम है, 2 है, तो ये नीचे आ जाएगा, आई प्रिंट करवाएगा। और फिर एक का इजाफा करेगा और ऊपर आकर इसको दोबारा से कंडीशन चेक करेगा। अब आई कितना हो चुका है, 3, क्या 3 3 से कम है? नहीं, तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो बस ये अब चलना रुक जाएगा। तो इसको रन करते हैं। सबसे पहले पहली दफा ये लूप चला है, कंडीशन उसने आई चेक किया, आई जीरो है और वो 3 से कम है, तो नीचे आकर उसने अलर्ट में आई को प्रिंट करवा दिया जो कि जीरो है। अब जब मैं इसको ओके करूंगा, दोबारा ये लूप चला, यहाँ पर आई में एक का इजाफा अब हो चुका है, और इसने चेक किया क्या आई 3 से कम है। हाँ जी आई 3 से कम है, जो कि 1 था, नीचे आया और आई को प्रिंट करवा दिया। और जब दोबारा इसको मैंने ओके किया, तो दोबारा ये लूप चला है, और आई में एक का इजाफा करके उसने कंडीशन चेक की, और नीचे आकर आई को प्रिंट करवा दिया जो कि 3 है। और अब जब ये लूप चलेगा, आई में एक का इजाफा करेगा, आई हो जाएगी 3, और चेक करेगा क्या ये 3 3 से कम है, नहीं होना जो कि, तो ये अलर्ट में भी प्रिंट नहीं करवाएगा। ये देखें बस, तो ये लूप इस तरह काम करता है। ये वैसे हम ये भी देख सकते हैं कि कितनी दफा हम अलर्ट शो करवाना चाहते हैं। तो ये लूप कितनी दफा अलर्ट शो करवाएगा, पहली दफा जब आई जीरो होगी तो 1, फिर जब आई 1 हो जाएगी तो 2, फिर अब जब आई 2 होगी तो 3 टाइम्स ये अलर्ट प्रिंट होगी।
3 दफा। तो ये लूप काम करता है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि हम इसकी वैल्यूज, लूप में हम इसकी वैल्यूज प्रिंट करवाना चाहते हैं अरे की। तो अरे की वैल्यू प्रिंट करवाना हो तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम ये लिखते हैं फ्रूट्स, और आगे जो उसके इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करवानी हो, लेट्स सो 0 वाले की मैं वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ। तो अलर्ट में क्या आएगा, बनाना। क्या मसला है? अच्छा, अलर्ट नहीं लिखा, अलर्ट के अंदर इसको लिखना है। रन किया, बनाना आया। अब ये दूसरी दफा भी बनाना ही आएगा, क्योंकि हमने हार्ड कोड किया है कि उसको 0 ही यहाँ पर आता। और तीसरी दफा भी बनाना ही आएगा। और बस, यहाँ पर क्या मैं ऐसी चीज लिखूं कि पहली दफा बनाना है, दूसरी दफा ऑरेंज है, तीसरी दफा एप्पल है, चौथी दफा मैंगो है। मैं क्या यहाँ 0 की जगह क्या लिख दूं? क्या मैं आई की वैल्यू लिख सकता हूँ? पहली दफा आई 0 होगी, दूसरी दफा आई 1 होगी, तीसरी दफा आई 2 होगी। अगर आई की वैल्यू यहाँ पर लिख दूं, तो पहली दफा क्या होना है, आई ने 0 होना है। और फ्रूट के अंदर आई मतलब 0, तो ये बनाना प्रिंट हो जाएगा। जब दूसरी दफा लूप चलेगा तो ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा। जब तीसरी दफा लूप चलेगा तो एप्पल प्रिंट हो जाएगा। तो इसको मैं अगर रन करूं तो ये देखें, पहली दफा चला है तो बनाना प्रिंट हुआ, दूसरी दफा चला तो ऑरेंज प्रिंट हुआ, तीसरी दफा चला तो एप्पल प्रिंट हुआ, चौथी दफा नहीं चला, लेकिन मुझे ये मैंगो भी आगे प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूं, या तो यहाँ पर मैं 3 लिख की बजाय लिख दूं 4, तो फिर वो मैंगो प्रिंट होगा। लेकिन हमें क्या पता कि यहाँ कितने हिस्से होने हैं। तो 4 लिखने से ये सही प्रिंट करता, मतलब बनाना, ऑरेंज, मैंगो, और ये इस तरह। तो यानी कि यहाँ पर क्या चीज होनी चाहिए, कितने ये हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ अगर मैं इसकी लेंथ लिख दूं कि जितने भी हिस्से हैं उसके, मैं एक और ऐड करता हूँ। अब मुझे यहाँ 4 की जगह क्या लिखना पड़ेगा सारे प्रिंट करवाने के लिए? क्योंकि जब 0 है तो ये प्रिंट हो जाना है, जब आई ने 1 होना है तो ये प्रिंट हो जाना है, जब आई ने 3 होना है तो ये प्रिंट हो जाएगा, जब आई 4 होगा तो वो तो ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, नीचे ही नहीं आएगा। तो 5 करेंगे तो फिर, अब इसको चला कर देखते हैं। बनाना प्रिंट हुआ, ऑरेंज प्रिंट हुआ, एप्पल प्रिंट हुआ, मैंगो प्रिंट हुआ, और न्यू प्रिंट हो गया। अब इसी तरह और हम अगर ऐड करते जाएं तो ये यहाँ पर हार्ड कोड हमें वो वैल्यू हाथ से लिखना पड़ेगी। ऐसा ना करें कि ये क्या है इसकी भला, ये 5 इसकी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 इसकी लेंथ होती है, तो हम अरे की यहाँ लेंथ दे देते हैं। यानी कि फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स डॉट LENGTH, लेंथ, मतलब जितनी भी उसकी लेंथ है उससे आई कम कम हो तो वो नीचे उसको प्रिंट करवाते जाओ। ये देखें, पहली दफा लूप चला, आई की वैल्यू 0 थी, उसने चेक किया क्या वो इसकी लेंथ से थोड़ी है, और लेंथ है 5, हाँ जी आई की वैल्यू लेंथ से थोड़ी है, नीचे आ जाएगा और लिखेगा अलर्ट करवा दो फ्रूट आई की वैल्यू जो पहले है, जो कि 0 है। तो 0 इंडेक्स पर क्या है, बनाना, बनाना प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर आएगा, आई में 1 का इजाफा करेगा, और इजाफा करने के बाद चेक करेगा क्या ये आई की वैल्यू जो कि अब 1 हो चुकी है उसकी लेंथ से थोड़ी है, हाँ जी लेंथ से थोड़ी है, क्योंकि लेंथ तो 5 है। तो नीचे आ जाएगा और प्रिंट करवाएगा फ्रूट, और आई की वैल्यू अब है 1, तो 1 यहाँ ऑरेंज है तो उसने उस पर ऑरेंज प्रिंट करवा दिया। जब तीसरी दफा लूप चलेगा तो आई में 1 का इजाफा करेगा, और आई को 1 की बजाय अब क्या हो जाएगी 2। अब 2 को कंडीशन में चेक करेगा क्या 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 ये लेंथ से थोड़ी है, हाँ जी थोड़ी है लेंथ से, और नीचे आकर यहाँ 2 बन जाएगा वो। और ये 2 एप्पल है तो एप्पल प्रिंट होगा, इस तरह आगे मैंगो प्रिंट होगा, और इस तरह आगे न्यू प्रिंट होगा, और बस। अगर इसमें से आप हम न्यू निकाल भी दें तो हमें वो नीचे यहाँ पर कुछ नहीं चेंज करने पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक जितनी लेंथ है उसने उसको वहां से लेंथ ले लेना है। तो अब इसको चलाएंगे तो बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, और बस। तो ये लूप ये काम करता है, और इस तरह लूप के जरिए हम अरे की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं।
वो कहता है एक बड़ा आसान लूप भी है, आप इसी को फॉर ईच लूप यूज कर लें। फॉर ईच लूप क्या करता है, आपने फॉर ईच लूप लिखना होता है और आगे उसको फंक्शन देना होता है। कोई भी आप अपना बना हुआ फंक्शन भी दे सकते हैं या उसके अंदर भी बना सकते हैं, इसी में हम लिखते हैं। हम ये फॉर की बजाय अब लिखते हैं फॉर ईच, और वो फिर वेरिएबल को नाम देकर पहले इस तरह डॉट आगे लगाया जाता है फॉर, ई कैपिटल है या स्मॉल है, फॉर ईच की तरह है या ई कैपिटल है। और यहाँ पर आपने, वो कहता है कि इसको देना होता है फंक्शन, और वो फंक्शन क्या करता है, जो काम उस फंक्शन से करवाना है आपने वो करवा दें। फंक्शन ये बना रहा हूँ, अंदर एनोनिमस फंक्शन बना रहा हूँ। एनोनिमस फंक्शन इस तरह बनता है, फंक्शन का नाम लिखते हैं, नाम लिखे बगैर, आगे इसके छोटी ब्रैकेट्स और आगे करली ब्रैकेट्स, और इस फंक्शन में हम अलर्ट उसको प्रिंट करवाते हैं। अच्छा, इस फंक्शन में दो चीजें हम दे सकते हैं, हम आइटम दे सकते हैं और इंडेक्स भी दे सकते हैं। नॉर्मली इंडेक्स हम यूज नहीं करते तो हम सिर्फ आइटम दे सकते हैं। अब फॉर क्या करता है, बारी बारी एक एक आइटम को पकड़ता है और इस फंक्शन को देता जाता है, और वो आइटम मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ। आइटम की बजाय आप ABC, कुछ भी वेरिएबल का नाम है ये, तो कुछ भी रख सकते हैं, ए में रख देता हूँ। फॉर क्या करता है, आपके अरे में जो भी आइटम्स हैं उनको बारी बारी एक एक को पकड़ता है और आगे इस फंक्शन को देता जाता है, और हम आगे उस फंक्शन में उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम उसकी अलर्ट करवा सकते हैं, हम उसकी लेंथ मालूम करके उसकी अलर्ट लेंथ को अलर्ट में शो करवा सकते हैं, या जो भी हमने काम करना। तो ये देखें, बनाना पहली दफा उसने आइटम को पकड़ा और इस फंक्शन को दे दिया, ए में आया और ए में है, ए को मैंने अलर्ट करवा दिया, आगे ऑरेंज को, फिर आगे उसको, फिर आगे उसको, और बस। अब इसमें वो देखो, लेंथ लगाने वाला चक्कर और आई की वैल्यू सेट करने वाला और आई को कंपेयर करके चेक करने वाला, वो सारा झंझट उसने खत्म करके इस फॉर ईच में दे दिया कि आपने जितनी वैल्यूज आपने प्रिंट करवानी है यहाँ पर, आप उस एरे के साथ फॉर ईच लगाएं और आगे एक फंक्शन लगाकर उसमें उसको करवा दें। अब ये फंक्शन उसके अंदर ही मैंने लगा दिया था, ये उसके बाहर भी लगाया जा सकता है। फॉर ईच को हमने फंक्शन देना होता है। अब यहाँ अनोनिमस फंक्शन हम नहीं दे सकते, यहाँ उसका नाम देना पड़ेगा, कोई भी नाम दे सकते हैं। ये एक फंक्शन मैंने बनाया है जो कि एक वैल्यू लेता है, पैरामीटर लेता है और उस पैरामीटर को प्रिंट करवा देता है। अब ये फंक्शन हमने यहाँ पर फॉर ईच को दे देना है, माई फन। क्या उसको कॉल भी करना है, चेक कर लेते हैं। नहीं, उसके सिर्फ उसका नाम लिखना है, कॉल मतलब कि आगे ब्रैकेटें वो कॉल करने वाली नहीं लगाता। तो सिर्फ मैंने भी नाम लिख दिया। ये फॉर ईच क्या करता है, बारी बारी इस फंक्शन को आइटम वो पास करता है और वो फंक्शन आगे उस आइटम को प्रिंट करवाता है। क्या एरर है, कोई बता सकता है क्या एरर है? माई फन फंक्शन और सेमी कॉलन नहीं दिखाया। सेमी कॉलन की तो खैर होती है यहाँ पर। ऊपर फ्रूट्स, रोस्टर फॉर ईच माय फंक्शन अच्छा क्या। अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ पर नहीं लगाया। बाकी तो सारा सेम है हमारा, लेकिन फिर भी एरर है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सेमी कॉलन का वो इतना नहीं होता। फंक्शन माई फंक्शन और फॉर ईच को फंक्शन दे दिया, फंक्शन और आगे नाम और आगे उसकी जो वैल्यू प्रिंट करवानी है, बिल्कुल ठीक है। फंक्शन, ओहो, ये देखो ये गलत काम किया हुआ है, फंक्शन ऐसे नहीं ना लिखते। फंक्शन का कीवर्ड पहले लिखते हैं, फंक्शन जब भी बनाते हैं तो फंक्शन का कीवर्ड पहले लिखते हैं और नाम उसका यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर उसके साथ। और अब ये फॉर ईच को हमने ये फंक्शन की वैल्यू मतलब फंक्शन पास कर दिया, तो ये फॉर ईच क्या करता है, बारी बारी जिसके साथ ये फॉर ईच लगा हुआ है वो आइटम्स पकड़ पकड़ के इस फंक्शन को देता जाता है, और ये फंक्शन आगे उसने जो इसके साथ हिसाब किताब करना हो वो कर लेता है। ये अलर्ट करवा रहा है बस अभी फिलहाल।
ठीक है। तो इस तरह अलग फंक्शन बनाकर वो भी फॉर ईच को दिया जा सकता है, या उसके अंदर ही उसको फंक्शन, अनोनिमस फंक्शन भी दिया जा सकता है। तो जो नॉर्मली हम ये करते हैं कि अलग बनाने के बजाय उसके अंदर ही वो फंक्शन देकर चला लेते हैं काम। लेकिन फॉर ईच जो लूप है वो फंक्शन लेता है अपने पैरामीटर में, ये याद रखना आप। ये उसने लिस्ट बनाकर वो उसकी लिस्ट प्रिंट करवाई हुई है, ये हम नहीं कर रहे अभी। एडिंग एरे एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट ऐड करना हो, एरे में कोई चीज नई ऐड करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, उसमें पुश कर सकते हैं, या फिर उसकी इंडेक्स वैल्यू लगाकर वो भी दे सकते हैं। लेकिन उससे हमें पता नहीं होता कि इसकी कितनी इंडेक्स वैल्यू होगी, हर दफा होगी इनकर आगे हमें करना पड़ेगा। मतलब कि ये देखो, ये माई फंक्शन चलता है इसके क्लिक होने पर, और ये क्या करता है, फ्रूट में लेमन पुश कर देता है। यानी कि यहाँ पर ये पुश कर देगा लेमन, और वो लेमन एप्पल के बाद आएगा। और यहाँ इसको ट्राई इट करेंगे, और ये देखें उसने उसमें पुश कर दिया। दोबारा ट्राई इट करेंगे, दोबारा पुश कर देगा। जितनी दफ़ा उसका फंक्शन चलेगा वो अरे में ये वैल्यू पुश करता जाएगा, अरे के अंदर नई वैल्यू पुश करता जाएगा। तो अगर इंडेक्स के ज़रिए हमने किया हुआ होता, तो फिर ये उसने हर दफ़ा एक ही इंडेक्स पर वैल्यू पुश करनी थी, मतलब लगानी थी, जैसे कि हमने पहले किया है। इनके फ्रूट्स यहाँ पर लिखा, और आगे इसको बताया कि इसके फलां इंडेक्स पर, लेट्स मैं गिनता हूँ 0 1 2 और 3 पर, 3 पर आप लगा दो लेमन। अब ये हर दफा जब भी फंक्शन चलेगा वो 3 पर उसको लेमन लगा देगा। जब ये फंक्शन चलेगा 3 पर लेमन लगा देगा, दोबारा चलेगा दोबारा भी 3 पर ही लगाएगा, तो ये यहीं पर इसी को रिप्लेस कर देगा। दोबारा भी चलाया कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो इसी पर हर दफा लेमन लगा रहा है। लेकिन जो पुश है वो क्या करता है, हर दफा लास्ट पर जो भी उसके आखिर वाला होता है उसमें वो उसमें पुश करता जाता है, मतलब कि ऐड करता जाता है, ऐड करता जाता है। तो ये पुश का ये काम होता है। हाँ, वो कह रहा है कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि जो भी उसकी लेंथ है उसमें वैल्यू पुश करते जाओ, तो फिर वो पुश की रिप्लेसमेंट मान जाती है। ये सारा पुश की तरह ही काम करेगा कि जो भी उसकी लेंथ है वो उसका इंडेक्स बना दो, क्योंकि जो लेंथ होती है वो हमेशा इंडेक्स से एक हिस्सा ज्यादा होती है। यानी कि 0 है इसकी, 0 1 2, लेकिन इसकी इंडेक्स इसकी जो है लेंथ वो कितनी है, 3। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ फ्रूट 3 को लेमन लगा दो, मतलब कि 3 वाला जो इंडेक्स इसका अगला है उसमें लेमन लगा दो। ये उसने चलाया और लेमन लग गया। अब दोबारा जब ये फंक्शन में चलाऊंगा, ट्राई एट पर दोबारा क्लिक करूंगा, दोबारा ये क्या करेगा कि फ्रूट की जो लेंथ है, अब फ्रूट में ये लेमन ऐड हो चुका है, अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 2 3 4, 4 इसकी लेंथ है। और ये इसका इंडेक्स अगर काउंट करें, 0 1 2 3 और 4 इसके बाद है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि फ्रूट की जो लेंथ है, मतलब कि 4, फ्रूट 4, इंडेक्स 4 पर लेमन लगा दो दोबारा, तो वो दोबारा लेमन लगा देगा। इसी तरह आगे आगे वो लगाता जाएगा। तो ये पुश की रिप्लेसमेंट है कि अगर आपने पुश नहीं लगाना तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली पुश वाला इजी है, वो लिया जाता है। पुश में जो वैल्यू आप फंक्शन में डाल दें वो उसमें पुश कर देता है। वार्निंग है कि अगर आपने इस तरीके से किया तो इससे वो होल क्रिएट हो जाता है। एडिंग एलिमेंट एट हाई इंडेक्सर कैन क्रिएट अनडिफाइंड होल इन एरे। यानी कि आप इस तरह 6 वाले नंबर पर लेमन डालना चाहते हैं, जो कि इधर है ही नहीं, 0 है, 1 है, 2 है, अगला तो 3 होना चाहिए, 3 भी छोड़ रहा है, 4 भी छोड़ रहा है, 5 भी छोड़ रहा है, 6 वाला पर डाल रहा है, तो अंदर अनडिफाइन होल क्रिएट हो जाएंगे। ये देखो, ये वैल्यूज जो कि अनडिफाइन है, मतलब कि इन इन पॉइंट्स पर कोई भी नहीं है, और आगे 6 वाले पर उसने वो लेमन रख दिया है। तो ये दोबारा से उसने फार फार लूप चलाया है, तो इसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे इसको प्रिंट करवा रहा है। ये वही हमने जो पहले फार लूप ट्राई किया था, ये वैसे ही है कि उसके जो इसको वैल्यूज हैं वो करवा रहे हैं। तो फार ईच भी करवा सकते हैं यहाँ पर, नॉर्मली फार ईच ही यूज होता है एरे के वैल्यूज को सारी को प्रिंट करवाने के लिए।
तो ये फार भी इस तरीके से होता है। आगे है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है, की वैल्यू पेयर के तौर पर ही ये यूज होते हैं। मतलब कि पर्सन जीरो पर ये जोन, पर्सन, ये तो एसोसिएटिव एरे नहीं है। अच्छा, ये वर्क उसी की तरह कर रहा है ना, कि जैसे ये पीएचपी का है वैसे, कि वहां पर एसोसिएटिव एरे होते हैं। तो ये भी सेम उसी तरीके से है कि आपने ये उसकी की समझ लो कि ये जीरो उसकी की है, और जीरो पर ये पड़ा है, रख रहा है अभी, और ये वन पर ये रख रहा है, टू पर ये रख रहा है। तो जीरो इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करवानी हो अब, तो क्या उसने रखी है अभी, जॉन, तो जॉन प्रिंट हो जाएगा। और उसकी लेंथ निकाल रहा है पर्सन की, तो कितनी होगी, ये एक दो तीन चीजें उसने ऐड की हैं। ये ऐड करने का तरीका है ना, कि आप अरे खाली अरे में कैसे ऐड कर सकते हैं। तीन चीजें ऐड की हैं तो उसकी लेंथ वो थ्री हो जाएगी। तो ये सेम वैसा ही, ये समझ लें जैसा कह रहा है कि एक नॉर्मली पीएचपी के अंदर एसोसिएटिव अरे होता है, उस तरीके का है। अगर नेम इंडेक्स कर दें तो फिर क्या वो करता है, एसोसिएटिव अरे में वैसे जो इंडेक्स होता है वो 0 1 2 3 नहीं होता, बल्कि वो नेम होता है, की वैल्यू होती है, कि ये की और आगे वैल्यू, की वैल्यू की वैल्यू। तो अब ये देखते हैं अब ये क्या करता है काम भला। अब वो कह रहा है कि इस तरह आप नहीं कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग नेम index when accessing an array, JavaScript will redefine the array to standard object and some array methods and properties will be। ये कह रहा है कि इस तरह आप नेम के साथ उसको नहीं कर सकते। जीरो, अब जीरो पर हमने, अच्छा जीरो पर हमने क्या किया है, जीरो इंडेक्स तो बनाया ही नहीं, तो उसको जीरो के साथ एक्सेस करने की कोशिश की है, तो जीरो पर तो कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि जीरो में हमने वैल्यू दी नहीं उसकी, हमने फर्स्ट नेम में दी है। तो अगर फर्स्ट नेम अगर यहाँ पर लिखें तो फिर इसको आना चाहिए वो, उसका जो जवाब है फर्स्ट नेम का, जो कि एसोसिएटिव एरे की तरह का ही, वो भी इसी तरह काम करता है। हाँ, फर्स्ट नेम आ रहा है। तो नॉर्मली एसोसिएटिव एरे आपको इधर यहाँ पर बनाने के बजाय मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। कैसे भला, यहाँ फर्स्ट में लिखा एफ नेम, और यहाँ क्या होगा फिर, पीएचपी में तो ऐसे होता है। अच्छा, जो उसने पहले बनाया हुआ था ना, हम उसको प्रिंट करवाते हैं, ताकि उसका सिंटैक्स पता चले कि वो है कि ये लेंथ की बजाय मैं यहाँ से सिर्फ पर्सन ही प्रिंट करवा रहा हूँ, और फर्स्ट नेम भी। अच्छा, इधर लेंथ ही प्रिंट करवा लेते हैं, और यहाँ हम पूरा पर्सन प्रिंट करवाते हैं कि क्या है। लेंथ जीरो, पूरा पर्सन क्यों नहीं प्रिंट करवा रहा। तो अच्छा, कंसोल में चेक करते हैं। वो मैंने वहां से उसको कॉपी किया, यहाँ इंस्पेक्ट किया, कंसोल में आया, ये क्लियर किया, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। इसमें पर्सन एक मैंने इनिशियलाइज करवाया है, फिर आगे उसकी वैल्यूज ये दी हैं। और यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ नीचे कि पर्सन में क्या है, पर्सन वाला जो हमारा एक एरे हमने बनाया है, ये वाला इसमें क्या है। अच्छा, ये उसका सिंटैक्स है, ये मैं देखना चाह रहा था कि ये इसका जवाब आया अभी, ये इस तरह। दोबारा से पर्सन लिखो जरा। और हाँ, ये क्या, ये कॉपी, हाँ कॉपी हो सकता है। इसका मैंने कॉपी किया, और हम दोबारा यहाँ पर लेकर आते हैं जहाँ से मैंने इसको कॉपी करके लाया था। कौन सी टैब थी वो, ये थी। हाँ ये, नहीं ये नहीं थी। अच्छा, इसी का इंस्पेक्ट है वो, इसी टैब का। यहाँ पर्सन में मैं ये चीज करवाना चाहता हूँ। तो इसमें फर्स्ट नेम और आगे कॉलन जॉन लिख दिया, और कॉमा लास्ट नेम, और आगे कॉलन लगाकर दो, ये उसकी की, ये वैल्यू, और आगे फिर
एज और कॉलन लगाकर इसकी वैल्यू, तो ये है नॉर्मली इस तरह का होता है हमारा एसोसिएटिव एरे। इस तरह लिखा जाता है कि उसकी की और आगे वैल्यू कॉलन लगाकर, की और आगे वैल्यू कॉलन लगाकर, की और वैल्यू। अब इसे फर्स्ट नेम एक्सेस करना हो तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, पर्सन और आगे कोड के अंदर फर्स्ट नेम, इसमें कॉपी किया और यहाँ पर आपको जॉन आना चाहिए। क्या गलती है? ये इसको ऐसे करके देखते हैं। सही है, लेकिन क्या मसला है? इंस्पेक्ट में हम चेक करते हैं अपने, वहाँ ये पड़ा होगा अभी भी। नहीं पड़ा। इंस्पेक्ट में कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं इसको, यहाँ इसको चेक करते हैं। क्या सिंटैक्स एरर है? कह रहा है कि इस तरह ये यूज नहीं कर सकते आप लोग। कॉलन नहीं लगा सकते, ये क्या चक्कर है? जबकि मेरे जवाब ख्याल में से ये इक्वल्स टू नहीं आना चाहिए। कौन सा, ये वाला? ये तो आना है। यहाँ अंदर वो कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड कॉलन। ये आपको कह रहा है कि क्या कर रहे हैं वो, पूछ रहा हमसे, ऐसे करके देख लेते हैं। लेकिन ये सिंटैक्स, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ये पीएचपी का सिंटैक्स है, ये इधर शायद चल जाए। नहीं। तो क्या अभी इसमें मसला है? क्या एसोसिएटिव एरे को हम सिर्फ इसी तरीके से बना सकते हैं? फिर इसका यही सोल्यूशन है कि एसोसिएटिव एरे बनाना हो हमने तो उसको एक एक करके ही वैल्यूज हम दे सकते हैं। मतलब कि यहाँ उसकी की लिखी और आगे वैल्यू, की लिखी और आगे वैल्यू, की लिखी और आगे वैल्यू, और फिर उसके साथ जो काम करना है वो कर सकते हैं।